देखो भाई, इस बॉल को यहां पे रखना है और ये देखना है कि ये बॉल कहां तक जा रही है। देखो ये बॉल यहां तक गई, ठीक है। अब अगर हम इसकी हाइट को बढ़ा दें और फिर से इस बॉल को यहां से ड्रॉप करें और फिर देखो बॉल कहां तक जाती है, बहुत दूर तक गई ना। ये बॉल जब यहां से मूव कर रही है तो इसको तो मूव करते रहना चाहिए, पर ये रुक क्यों गई? क्योंकि इस बॉल के बीच में और इस मैट के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। इस मैट को यहां पर हमने इसलिए डाल रखी है ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए और हमको बहुत लॉन्ग एरिया कवर ना करना पड़े। अब इसी एनालॉजी से चलो रेजिस्टेंस को समझते हैं। ये जो एक सर्टेन हाइट है ये पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रही है। अगर हाइट कम है मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस कम है, बॉल कम मूव हुई, इसका मतलब करंट की वैल्यू कम है और रेजिस्टेंस ज्यादा है। पर क्या हो अगर मैं इसकी हाइट को बढ़ा दूं, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया तो ये बॉल ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बढ़ गई और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई। अब चलो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस को फील करते हैं। इसके लिए मैंने एक सर्किट बनाया है, इस पे मैंने बैटरी लगाई है और इस बैटरी से मैंने एक कॉपर वायर कनेक्ट कर। अब ये जो वायर है ये कॉपर की वायर है और आपको पता है कि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है और अगर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आएगा 2, 8, 18 और 1। इसका मतलब इसके आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और इस एक इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और ऐसे कॉपर के बहुत सारे एटम मिलकर इस वायर को बनाए होंगे और अगर इस वायर को हम जूम करके देखते हैं तो ये वायर हमको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो व्हाइट कलर की चौक से डॉट आपको दिखाई दे रही है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा है और ये जो है ना कॉपर के एटम को दिखा रहा है। जब ये वायर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव कर रहा होगा, कोई इस तरफ को मूव कर रहा होगा, पर उनका जो नेट इफेक्ट होता है वो किसी तरीके की करंट को कॉज नहीं करता है क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। पर जैसे ही इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है या आप यूं बोलें कि इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। इसका मतलब एक्चुअल करंट की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस टू प्लस होती है, पर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को हम प्लस टू माइनस मानते आ रहे हैं तो वही मानते चले जा रहे हैं। कॉपर के एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये कॉपर एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, पर ये कॉपर आयन एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका मतलब इनकी जगह फिक्स होती है, केवल ये अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ये कॉपर के आयंस के साथ टकराते हैं और इस कोलिजन की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जैसा हमने पहले एक्टिविटी में देखा था, और ये चार्ज को फ्लो करने में अपोज करता है। बिकॉज ऑफ कोलिजन इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव करने में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है और जितना ज्यादा कोलिजन की वैल्यू होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। पर क्या हो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो कॉपर एटम की लैटिस है ये ज्यादा तेज वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा तेज वाइब्रेट होना स्टार्ट होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन भी बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी।